महाराज लेकिन ये सची मैया थी। सज्जन पुरुषों का यही धर्म होता है कि वह अपने वचन को किसी भी बड़े से बड़े हानि लाभ की परवाह किए बिना उसका निर्वाह करते हैं। ये सची मैया कोई गली मोहल्ले की साधारण स्त्री नहीं थी तो एक बार बोलकर पश्चात्पद हो जाती। सची मैया की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और बस सची मैया अपने वचन के कारण तो मौन हो गई। उनके मुख से इतनी सी बात निकली कि हे निमाई, विष्णु प्रिया का क्या होगा? महाप्रभु ने कहा, मैया तू चिंता न कर, विष्णु प्रिया भी असाधारण देवी है, क्योंकि वास्तव में प्रेम ही तो ऐसा स्वरूप है जिसमें वियोग और मिलन दोनों प्रकार के आस्वादन होते हैं। जीव जब भगवान से ज्ञान से मुक्ति पाता है तो भगवान में मिल जाता है, उसमें मिलन और वियोग का सुख नहीं है। लेकिन उस ज्ञान से भी उत्तम प्रेम बताया गया, क्योंकि ज्ञान में तो भगवान से मिलना है और प्रेम में भगवान का आस्वादन करना है। और प्रेम के दो रूप हैं, वियोग और संयोग। संयोग जो क्षण मात्र का है, लेकिन वियोग अत्यंत पीड़ादायक होने पर भी अपने परिणाम में अतिशय मधुर है और नित्य प्रियतम से मिलन कराने वाला है। और जब उस वियोग की गहनता में जीव का प्रवेश होता है तब उसका शाश्वत मिलन होता है, जिस मिलन में वियोग कभी नहीं होता। जब वियोग में मिलन हो जाता है उसमें वियोग कभी नहीं होता। जिन महापुरुषों ने भजन करते हुए वियोग में भगवान को पा लिया, वो वास्तविक संयोग के सुख का आस्वादन करते हैं, उसका रस लेते हैं। अतः जब आप वियोग में मुझे पालोगे तब फिर मेरा वियोग कभी नहीं होगा, कभी संतुष्ट नहीं होगी। इतने भी महाकवि हुए, चित्रकार हुए, दार्शनिक हुए, कृष्ण भक्त हुए, फिर अब सूरदास को कहाँ वियोग है? सूरदास जी को कोई श्री कृष्ण का वियोग है? मीराबाई को कहाँ वियोग है? छोटी सी मूर्ति में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न को। राधा रमण जी का दर्शन करने के बाद ये कहना कि कृष्ण कब मिलेंगे वैष्णव अपराध है, क्योंकि मिले ही हुए, उन्हीं का ही तो वह प्रतिप्रसाद है जिसकी अनुभूति और आस्वादन में हम डूबे हुए हैं, वो हमारे सामने ही है। महाराज एकदम महाप्रभु ठाकुर जी के सामने बैठे हुए थे, उसी समय पिताजी के यहां गई हुई अति सुकुमारी विष्णु प्रिया देवी को पता चला कि निमाई संन्यास लेना चाहते हैं। एकदम पिताजी के यहां से दौड़ती हुई पधारी, सीधे आके रोती हुई सची मैया से पूछा, मैया घर में सब स्वस्थ तो हैं? ये साहस नहीं हुआ पूछने का कि स्वामी संन्यास लेना चाहते हैं। दौड़ती हुई श्रीमन महाप्रभु के पास जा पहुंची, आंखों में आंसू को रोकती हुई कि यह असद बात में अमंगलकारी बात अपने मुंह से क्यों बोलूं। श्रीमन महाप्रभु के समीप समुपस्थित थे। महाप्रभु भी बहुत गंभीर थे। विष्णु प्रिया देवी जी ने एकदम महाप्रभु जी से पूछा, स्वामी आप इतने उदास क्यों हो? महाप्रभु अपने शोक को, अपनी आंखों के जल को बहुत संवरण करने की चेष्टा करते करते उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। अरे प्रिय, बहुत दिनों के बाद तुमसे मिला हूं, इसलिए मेरी आंखें सजल हो गई। विष्णु प्रिया देवी ने रोते हुए कहा, स्वामी मेरे ऊपर छल मत करो, मेरे ऊपर छल का प्रयोग न करो। तुम तो कई बार मुझसे मिले हो, लेकिन इस तरह तुम्हारी मंद्र कांति और तुम्हारा वियोग मैंने आज तक कभी अनुभव नहीं किया। तुम मुझे बताओ। महाप्रभु ने विष्णु प्रिया देवी का अत्यंत स्नेह और आलिंगन करते हुए कहा, देवी मैं अपने बस में नहीं हूं। श्री कृष्ण मुझे अपनी ओर खींच रहे, कभी उनकी बंसी, कभी उनका मोरपंख, कभी उनकी अलकावली, कभी उनका मधुर गीत मुझे अपनी ओर आकृष्ट करता है। तुम मुझे सन्यास की अनुमति प्रदान करो और सन्यास की मुझे अनुमति देकर तुम कृष्ण को भी पालोगी और मुझे भी पालोगी। और यदि तुमने मुझे सन्यास की अनुमति नहीं दी तो तुम मुझे और कृष्ण दोनों को खो दोगी, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग में जीवित रहना अब मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि ठाकुर मुझे वृंदावन की ओर खींच रहे हैं, समुद्र समुपस्थित हो रहे हैं। विष्णु प्रिया देवी निषेध करती, नहीं स्वामी आप ये कैसी बात करते हो? आप माँ की सेवा और इन वैष्णव जनों के मध्य में रहना ही आपका सत्व है, आपका स्वभाव है।
अरे देवी, इस परोपकार के कार्य में तुम प्रवृत्त हो, तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। चिरकाल तक लोग तुम्हारे त्याग की गुण गाथा का गान करेंगे। लोग कहेंगे जब भी निमाई ने भक्ति का प्रचार किया उसमें विष्णु प्रिया देवी का ही परम त्याग था। विष्णु प्रिया देवी हंस पड़ी, बोले मुझे प्रलोभन मत दो, मुझे संसार के लोग कलंकी कहें, वैकुंठ की जगह नरक की मुझे प्राप्ति हो जाए, मेरा यश क्षीर्ण हो जाए, लेकिन इसके बदले में भी तुम्हारा साथ और सेवा मुझे मिलती रहे, मुझे वही स्वीकार है। मुझे लोक ख्याति और वैकुंठ आदि लोकों की कोई कामना नहीं है। महाप्रभु ने अनुभव कर लिया कि विष्णु प्रिया देवी भी किसी लोक प्रलोभन से मानने वाली नहीं है, और उसी समय महाप्रभु ने शंख चक्र गदा पद्म धारण करके विष्णु रूप प्रकट कर लिया। नारायण रूप में श्रीमन महाप्रभु प्रकट हो गए। विष्णु प्रिया देवी का वो कच्छ आभानवत प्रकाशित हो उठा। महाविष्णु प्रकट होते हुए समुद्र समुपस्थित हुए। विष्णु प्रिया देवी, संन्यास की आज्ञा प्रदान करो। एकदम विष्णु प्रिया देवी ने अपने नेत्र बंद कर लिए कि महाराज मेरे कच्छ में ये परपुरुष कौन आ गए, मेरे इष्ट देव का यहाँ आगमन हुआ। एकदम विष्णु प्रिया देवी के प्रेम के सामने भगवान के नारायण स्वरूप अंतर ध्यान हो गया और महाप्रभु का स्वरूप प्रकट हुआ। विष्णु प्रिया देवी ने नेत्र बंद करते हुए कहा, नहीं, मुझे शंख चक्रदा पद्म धारण किए हुए ऐश्वर्यवंत वैकुंठनाथ नहीं, मुझे तो धनुरादि अलका बलियों में महाराज दिव्य पीताम्बर धारण किए हरिनाम रस माधुर्य का प्रचार करने वाले अपने परम प्रिय श्रीमन महाप्रभु के दर्शन की अभिलाषा है। अपूर्व भाव से महाप्रभु प्रकट हो गए और महाराज अपने ऐश्वर्य का प्रभाव उन्होंने विष्णु प्रिया देवी जी के ऊपर किया और उसी वैष्णवीय माया के प्रभाव से विष्णु प्रिया जी एकदम कह उठी, जाओ श्री कृष्ण का अमृत लो, श्री कृष्ण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण से ही संसार का भरण पोषण है, श्री कृष्ण ही संसार के माता पिता हैं, श्री कृष्ण ही परम बंधु, परम सखा और परम प्रियतम है। उनकी सेवा करना ही जीव का प्रथम धर्म और कर्तव्य है। कृष्ण नाम ही जीवन का परम आधार और श्रेय है। जाइए श्री कृष्ण रस माधुर्य का प्रचार और प्रकाश कीजिए। दूसरे क्षण विष्णु प्रिया देवी जी की आंखों से अविकल अश्रुधारा बहने लगी। अरे स्वामी, आपकी सम्मोहिनी है, आप जो चाहो व्यक्ति एक कीड़नक की तरह उसका अनुकरण करता है, अनुगमन करता है। आपने मेरे मुंह से ऐसा बुलवा लिया। महाप्रभु एकदम हंसकर विष्णु प्रिया को हृदय से लगा लिया, देवी मैं अभी कोई जात थोड़ी ना रहा हूँ, मैंने तो तुमसे अनुमति ली है, आज्ञा ली है। और एकदम महाप्रभु सहज हो गए। विष्णु प्रिया देवी और सची मैया इस आज्ञा के उपरांत 1.5 महीने तक महाप्रभु घर में रहे और 1.5 महीने तक महाप्रभु घर में ऐसे रच पच गए जैसे वो सन्यास का संकल्प नाम ही भूल गए। 2-2 3-3 समय प्रसाद पाते। जब मैया परोसती महाप्रभु सब पा लेते, और दे मैया, और दे मैया। नित्यानंद प्रभु आदि रुदन करते कि मानो सन्यास के लंबे समय तक भोजन न करने के कारण आज प्रलोभन बन महाप्रभु माँ का भोजन कर रहे हैं। महाप्रभु ठो हंसी खेली करते क्योंकि सची मैया के जो ग्रह ठाकुर थे वो प्रसाद पाया करते थे। हम तो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, 4 पूरी रखी, 4 पूरी की 4 पूरी वापिस आ गई, लेकिन सची मैया के ठाकुर पूरी पाया करते थे। 4 में से 1 पूरी बचती थी तो रबड़ी भोग लगाती, महाराज ठाकुर रबड़ी खा लिया करते थे। सची मैया के ठाकुर जो महाप्रभु की बाड़ी, आंगनबाड़ी में कोई कृत्रिम अर्चना थोड़ी ना हो सकती है, वहां तो सजीव कृष्ण विहार करते थे, वहां तो सजीव गोपियां रहती थी, वहां तो सजीव भगवान का नृत्य आनंद जहां साक्षात महाप्रभु रहते हो, वहां पर कोई साधारण व्यवहार, लोक व्यवहार तो था नहीं। एक दिन महाप्रभु ने और प्रसाद मांगा और सची मैया ने हंसते, नित्यानंद प्रभु बैठे थे, गदाधर बैठे थे, महाराज श्रीवास जी बैठे थे और महाप्रभु ने कहा मैया और दे। सची मैया ने हंसते हुए कहा 2-2 देवों का पेट कहां से भरूं? एक तो जे अंदर ठाकुर बाड़ी में बैठा ठाकुर है जो आधे से ज्यादा तुझे ही खा जाता है और इससे बचे तो जे तुमको प्राप्त हो, तुम पा लेते हो। अच्छा मैया, ये तो मुझे पहली बार पता चली, हमारे ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं क्या? बोले और क्या निभाई, हमारे ठाकुर जी आधे से ज्यादा खा जाते हैं।
अरे मैया, आज मेरा माथा हल्का हुआ। क्यों? माथा भारी क्यों हो रहा था? बोले इतने दिन से मैं समझ रहा था तेरी बहू चटोरी है, ये भोग लगाने के बहाने आधा खाके ही महामंदिर में से बाहर आती है। विष्णु प्रिया देवी दूर खड़ी थी और महाप्रभु के इस उपहास से एकदम खिलखिला के हंस पड़ी। महाप्रभु की यह गृहस्थ लीला चल रही थी और महाराज सब समझ रहे थे महाप्रभु गृहस्थ में फंस गए। एक उद्वेग आया था कि संन्यास लेंगे। अब तो महाराज विष्णु प्रिया एकदम प्रसन्न, सची मैया एकदम प्रसन्न हो गई और सब उत्सव मनाते हुए रात्रि में प्रेम से सोए। आज महाप्रभु ने अपने दिव्य कक्ष में प्रवेश किया। विष्णु प्रिया देवी आज बड़ी उमंग में थी। अपने हाथ में सुमधुर पान का बीड़ा और मालती के सुमधुर पुष्प ले आई। महाप्रभु से कहा, स्वामी आज मेरे मन में ऐसा संकल्प है, मैं अपने हाथ से आपका श्रृंगार करूं। बोले भाई उसका मूल्य देना पड़ेगा। बोले बताओ क्या मूल्य चाहिए? बोले मूल्य ये चाहिए कि फिर मैं तुम्हारा श्रृंगार करूंगा। आज विष्णु प्रिया देवी ने महाप्रभु के चरणों में फूलों के नूपुर बांधे, महाप्रभु का दिव्य श्रृंगार किया। महाप्रभु ने विष्णु प्रिया देवी को पुष्पालंकार समर्पित किए। दोनों हास परिहास करते हुए सुकुमारी ग्रह कार्य से परिश्रांत और महाप्रभु के आनंद से उन्मादिनी विष्णु प्रिया देवी महाप्रभु की भुजा पर ही अपना मस्तक रखकर गहन निद्रा में सो गईं। महाप्रभु टकटकी लगाए छत को देख रहे थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और धीरे से विष्णु प्रिया देवी की भुजा उठाकर महाराज अपूर्व भाव से मस्तक उठाकर अपनी भुजा निकालकर तकिया लगाया। महाप्रभु धीरे से विष्णु प्रिया देवी के ऊपर महाप्रभु ने चद्दर उड़ाई और खटिया से नीचे, शैया से नीचे उतरकर एक टकटकी लगाकर विष्णु प्रिया देवी को महाप्रभु ने देखा। रात्रि का अंतिम प्रहर था। माघ मास की भीषण सर्दी थी, भीषण शीतल पवन चल रही थी। महाप्रभु के शरीर के रोम रोम खड़े हुए थे, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। केवल एक बहिर्वास महाप्रभु ने पहन रखा था। उसी समय उसी रूप से विष्णु प्रिया को आशीर्वाद देकर महाप्रभु अपने कक्ष से बाहर निकले। धीरे से महाप्रभु ने द्वार बंद किया। चलते हुए सची मैया के पास गए। दंडवत लेटकर सची मैया को महाप्रभु ने प्रणाम किया। अपने ठाकुर को प्रणिपात पूर्वक प्रणाम करते हुए महाप्रभु अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकले। अपने घर की धूली माथे के ऊपर धारण करके नंगे शरीर ही महाप्रभु गंगा के तट की ओर चल पड़े और गंगा तट पर जाकर महाप्रभु ने पुनरपि मुड़कर संपूर्ण नवद्वीप धाम को प्रणाम किया। दंडवत लेकर, हे नवद्वीप, ये तुम्हारे ही आश्रय में कृष्ण नाम और कृष्ण प्रेम की मुझे प्राप्ति हुई। और नवद्वीप को प्रणाम करके श्रीमन महाप्रभु गंगा जी में कूद पड़े। और महाराज उस भीषण सर्दी में गंगा की उच्छलित होती हुई तरंगों को विदीर्ण करते हुए महाप्रभु गंगा के उस तट पर जा पहुंचे। गंगा के गीले जल में गीले हुए महाप्रभु ठंड में ठुठुरते हुए महाराज कटवा की ओर, केशव भारती जी की ओर चल पड़े। आंखों से अविकल अश्रुधारा बह रही थी और शरीर से गंगा का जल बिंदु बिंदु निपतित हो रहा था। ठंड में ठिठुरते हुए कृष्ण प्रेम में रुदन करते हुए महाप्रभु कटवा की तरफ चले जा रहे हैं। अगर भक्त जन एक क्षण भी महाप्रभु के स्वरूप का चिंतन करें कि इस ठंड में घर परिवार नवद्वीप धाम को छोड़कर साक्षात राधा अन्य विलास करने वाले श्री कृष्ण आज नंगे शरीर अपूर्व भाव से हम जीवों के उद्धार के लिए नंगे शरीर ठिठुरते हुए चले जा रहे हैं, तो महाप्रभु के स्वरूप का चिंतन मात्र कर देने से मनुष्य के जीवन के कलवश और किलमिश कट जाए और उसके कठोर हृदय से भी कृष्ण प्रेम की मंडल धारा का उदय हो जाए। महाप्रभु एकदम अत्यंत तीव्रता पूर्वक चलते हुए कटवा में केशव भारती जी के पास जा पहुंचे। केशव भारती जी को दंडवत महाप्रभु ने प्रणाम किया। महाराज अनायास महाप्रभु को देखकर केशव भारती जी चकित रह गए। भगवन भिक्षाम देहि, मैं आपके पास साधु की सेवा करने आया जाता है, लेकिन मैं आपसे सेवा लेने आया हूँ। आज्ञा करें कुमार, मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले भगवन मुझे सन्यास प्रदान करें।
मैं कृष्ण नाम रस माधुर्य के लिए संपूर्ण संसार के व्यवहार को छोड़कर आपके चरणों में शरणागत होकर कृष्ण रस मकरंद का आस्वादन करना चाहता हूं। आप कृपा पूर्वक मुझे संन्यास दें। केशव भारती जी एकदम विह्वल और व्याकुल हो थे। तुमको संन्यास देने का मतलब है कसाई का कर्म करना। मैं सन्यासी हूं, मैंने बड़े बड़े ममता, मोह, आकर्षण और संसार के लगावों का परित्याग किया है, सबको छोड़ा है। लेकिन तुमको देखकर आज मुझे सतपुत्र की ममता मेरे हृदय में पैदा हो रही है। महाराज, 100 पुत्रों के बराबर तुम्हारे प्रति मेरा मोह उदित हो रहा है। केशव भारती जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और श्रीमन महाप्रभु उनसे बार बार प्रार्थना करते थे। प्रभात में ब्रह्म मुहूर्त के उपरांत नित्य क्रम से विष्णु प्रिया देवी जब उठी और महाप्रभु को नहीं पाया, एकदम चीखती हुई सची मैया के पास गई। मैया मैया वो कक्ष में नहीं है। देखा द्वार खुला हुआ है, सची मैया घर में हाहाकार करके रुदन करती हुई मूर्छित हो गई। जल्दी से भेजा जाओ, श्रीवास जी के पास हैं, नित्यानंद प्रभु के पास हैं। सारे नवद्वीप में कोलाहल मच गया कि महाराज गौर हरि सब छोड़कर चले गए हैं। नित्यानंद प्रभु महाराज अन्य वैष्णवों के साथ, नित्यानंद प्रभु को आभास था कि भगवान स्वयं कटुबा केशव भारती जी से ही संन्यास लेने के लिए पधारेंगे। नित्यानंद प्रभु महाराज संजय, मुकुंद आदि सब के कटवा में केशव भारती जी के पास जा पहुंचे। सबकी आंखों से अश्रुधारा बहती थी। श्रीमन महाप्रभु अत्यंत कातर भाव से प्रार्थना कर रहे थे। केशव भारती जी उस कठोर कृत्य को करने में बड़े असमंजस और असुविधा और पाप का अनुभव कर रहे थे। महाराज, उसी समय कटवा का जन संकुल चारों तरफ से एकत्रित हो गया। सारे लोग इकट्ठे होकर कहते थे, अरे यह वही निमाई है जिन्होंने नवद्वीप में भक्ति का प्रचार किया। हमने सुना है ये साक्षात श्री कृष्ण है। कोई दूसरा कहता, अरे तुम्हें देखकर क्या संशय लगता है कि ये श्री कृष्ण नहीं है? इनके नेत्र देखो, इनकी भुजाएं देखो, इनके चरण देखो, इनके कपोल अधर देखो। क्या तुम्हें संदेह है कि श्री कृष्ण से किसी लावण्य, सौंदर्य और कांति में यह कम है क्या? अरे कोई कहता, मालूम पड़ता है आकाश के कोई देवता ही धरती पर प्रकट हुए हैं। कोई कहता कि संपूर्ण शास्त्रों का आनंद ही एक सजीव रूप धारण करके हम संसार के विषय प्राणियों को भवसागर से पार उतारने आया है। कोई कहता कि ये कठोर सन्यासी क्या ऐसे युवक को भी संसार छुड़ा देगा? कोई कहता कि सन्यासी से कठोर कोई हो सकता है क्या? इस सुंदर युवक के वियोग में इसकी मां जीवित रहेगी? क्या इसकी पत्नी शरीर त्याग नहीं देगी? क्या इसके मित्र सुख से रह सकेंगे? वह कितना कठोर होगा जो उसको सन्यास की ओर प्रवृत्त कर सके। जनमानस उमड़ता जा रहा था और महाप्रभु को देखते ही सबकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। जो कसाई पशु वध करने के लिए जा रहे थे, जब वो महाप्रभु के समीप पहुंचे, उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और रोते हुए महाप्रभु को देखने लगे। विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों ने बस्ते छोड़ दिए, महाप्रभु के प्रति रोने लगे। महाराज, जो रोगी थे, वृद्ध थे, ज्ञानी थे, कसाई थे, पापी थे, दुराचारी, व्यभिचारी थे, व्यवहारिक थे, जिन्होंने जिंदगी में कभी कृष्ण कथा, कृष्ण नाम नहीं सुना, जिनके परिवार में किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक या शास्त्रीय पवित्र सात्विक वातावरण नहीं था, वो भी महाप्रभु को एक बार देखकर अपने जाने के अभियान को भूल गए कि वो कहां से आए हैं और उन्हें कहां जाना है। चारों तरफ जनमानस जन संकुल उमड़ पड़ा। केशव भारती जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और महाप्रभु गिड़गिड़ा रहे थे कि हे भगवान, आप मुझे संन्यास देने की कृपा करें। बहुत केशव भारती जी ने बहुत प्रयत्न किया, किंतु महाप्रभु अपने विचार में अडिग थे। अंत में केशव भारती जी के मन में भाव आया कि एक बार इनको मैं टाल दूं। अगर एक बार ये घर चले गए तो इनकी पत्नी, इनके मां, मित्र, संबंधी इन्हें दोबारा नहीं आने देंगे। केशव भारती जी ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें संन्यास दूंगा, लेकिन तुम एक बार फिर से अपनी पत्नी और बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपनी मां से और संबंधियों से आज्ञा लेकर आओ।
महाप्रभु ने सहर्ष स्वीकार किया, गुरुदेव क्योंकि आपको मैंने गुरु मान लिया है, आपकी आज्ञा सरोधार है। आंखों से आंसू बहाते हुए कांपते शरीर से महाप्रभु नवद्वीप की ओर दोबारा चल पड़े। महाप्रभु थोड़ी ही दूर गए होंगे, केशव भारती जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचते थे कि एक तो महाप्रभु को मैं अपना इष्ट मानता हूं, इनको शिष्य बनाकर जब मैं इन्हें प्रणाम करूंगा तो मेरे लिए कितनी अमर्यादा होगी। तो मैं ऐसा उपाय करूं कि यदि ये नवद्वीप वापस चले गए तो इनकी पत्नी और मां इनको आने नहीं देंगे, और जब तक ये नवद्वीप जाएंगे मैं दौड़कर ऐसे जंगल में जाके छुप जाऊंगा जहां ये मुझे ढूंढ ही नहीं सकेंगे, और इनको संन्यास देने की कठोरता और अपराध से मैं बच जाऊंगा। लेकिन जब महाप्रभु चले तब केशव भारती जी के हृदय में वैष्णव ज्ञान उत्पन्न हुआ। ये स्वयं भगवान है। क्या इस ब्रह्मा धरती की बात छोड़ो, ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह है जहां महाप्रभु से छिपा जा सके? जब महाप्रभु खोजेंगे तो क्या कोई जंगल मुझे छिपा सकेगा, कोई समुद्र मुझे छिपा सकेगा, कोई पाताल तल अतल वितल पाताल जनलोक महलोक तपसूरी लोक में कोई ऐसा स्थान है जो मुझे आश्रय दे सकेगा? और जिसमें भगवान का संकल्प है उसे बदलना क्या मुझ केशव भारती की बात छोड़ो, बृहस्पति की भी सामर्थ्य है? भगवान के संकल्प को बदल सके और भगवान से छिप सके, ऐसा ब्रह्मांड में कभी संभव नहीं हो सकता। और महाप्रभु के संकल्प में मैं व्यवधान डाल रहा हूं। महाराज एकदम वैष्णव ज्ञान उत्पन्न हुआ। जो कृष्ण भजन के लिए प्रवृत्त हो रहा हो, चाहे समाज निंदा करे, कठोर कहे, अज्ञानी कहे, विषयी कहे, हमें उन आलोचनाओं की परवाह किए बिना उसके कृष्ण भजन में सहयोग करना चाहिए। महाराज यदि वह कृष्ण भजन करे, भगवान के चरणों में शरणागत हो जाने पर दत्तात्रेय ने पिंगला वेश्या को आश्रय दिया। लोग पत्थर मारते थे, साधु को देखो वेश्या के चक्कर में फंस गया, लेकिन महात्मा दत्तात्रेय ने उस पिंगला को भी कृष्ण भजन के आश्रय का परम संस्कार प्रदान किया। एकदम केशव भारती जी के मन में ज्ञानोदय हुआ। उन्होंने कहा आइए आइए, मैं आपको संन्यास देने के लिए प्रवृत्त हूं। महाप्रभु उत्तम नाम संकीर्तन करते हुए महाराज आंखों से आंसू बहाते हुए नृत्य करने लगे। उसी समय दौड़कर महाप्रभु जी ने के सामने समुपस्थित हुआ नापित नाऊ को बुलाया कि जाओ महाप्रभु के केश कर्तन करो। नाऊ ने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े लोगों के केश कर्तन किए थे, किंतु इस प्रकार का युवक, इस प्रकार का रूप और सौंदर्य और सुगंध उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। महाप्रभु के रूप सौंदर्य को देखकर एकदम उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महाप्रभु ने कहा, भैया नापित हरिदास, तुम अपने इस उस तरह से मेरे केश काट दो, जाओ, तुम्हें तुम्हारे घर का सब अभाव दूर हो जाएगा, तुम्हारे घर में सब पुण्यात्मा और स्वस्थ पैदा होंगे, और तुम्हारे ऊपर नारायण की कृपा होगी, तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। नाऊ ने भी वही बात दोहराई, महाराज मुझे वैकुंठ नहीं नरक की प्राप्ति हो जाए, मेरे घर में सब अस्वस्थ हों और मेरे घर में सदैव अभाव व्याप्त रहे, लेकिन इन कष्टों को उठाकर भी मैं आपके केश काटने की कठोरता और नृशंसता नहीं कर सकता। महाप्रभु बार बार अनुरोध करते, भाई मेरे कृष्ण मिलन में तुम क्यों व्यवधान बन रहे हो, तुम्हारे सहयोग के बिना मैं संन्यास नहीं ले सकता, इसलिए हरिदास मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ये केश काट दो। महाप्रभु बार बार प्रार्थना करते और बार बार वो निषेध करता। अंत में उसके मन में भाव आया कि मैं मुझ जैसे क्षुद्र जीव के सामने प्रभु को प्रार्थना करनी पड़ रही है। धिक्कार है उस व्यक्ति को जो भगवान की आज्ञा का पालन करने में एक क्षण भी विलंब करे। मुझ जैसे क्षुद्र जीव के सामने और भगवान को हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, प्रार्थना करनी पड़ रही है, अनुरोध करना पड़ रहा है। अरे भगवान की आज्ञा का पालन करना ही जीव का धर्म है, जिसमें भगवान का सुख और जिसमें श्री कृष्ण रस माधुर्य का प्रचार, उससे श्रेष्ठ कर्म हो ही नहीं सकता। और महाराज नापित ने अपना उस्तरा उठा लिया। उसके मन में एक खेद था कि हे भगवान,
आपके केस काटने के बाद मुझे तो सबके पैर के नाखून भी काटने पड़ते हैं, सबके पैरों में भी हाथ लगाना पड़ता है। आपका मस्तक छूने के बाद क्या मैं जन जनों के चरण छूता फिरूंगा? महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि संन्यास लेने के उपरांत जो कृष्ण प्रेम मुझे प्राप्त होगा उसका एक अंश तुझे भी प्राप्त होगा। तू अब यह कार्य से मुक्त होकर केवल कृष्ण भजन में प्रवृत्त हो जाएगा। उसकी आंखों से महाराज टप टप अश्रुधारा बहने लगी। उसने अपना उस्तरा तेज करने वाला पत्थर उठाया, लेकिन उस पत्थर पर उसे प्राकृतिक जल डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसकी आंखों के आंसू ही उस पर गिरते जाते थे और अपने आंसुओं में वो उस्तरे को तेज करता जाता था। महाप्रभु की एक एक लटा काटता जाता, उसकी आंखों से अश्रुओं का प्रवाह बहता जा रहा था। लोग मूर्छित हुए जा रहे थे, माताएं विभ्वल व्याकुल हो रही थीं, बच्चे करुण क्रंदन कर रहे थे। महाराज चारों तरफ कटवा में मानो करुणा की बाढ़ आ गई थी। उसने महाप्रभु के संपूर्ण केश अपने हाथ में उठाए और मस्तक पर लगाकर जैसे कुसुम लता में से किसी ने पुष्प चुन लिए हों, ऐसे ही महाप्रभु के मस्तक से गिरे एक एक केश को उसने चुनकर और अपने अस्त्र शस्त्र अपने औजार सहित सब सामान गंगा जी में विसर्जन कर दिया कि आज के बाद मैं इस नापित कृत्य का परित्याग करता हूँ। महाराज महाप्रभु जी ने गंगा में कूदकर स्नान किया और उन वस्त्रों के साथ केशव भारती जी के समीप बैठे। आंखों से अविकल अश्रुधारा बह रही थी। गुरुदेव तुम्हारी बड़ी कृपा, जो मुझे से अयोग्य और अपात्र के ऊपर अनुग्रह करना आपने स्वीकार किया। केशव भारती जी की भी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, जैसे कोई बाजीगर जादूगर किसी को अपने बस में कर लेता है, जैसे सपेरे के बस में नाग नृत्य करता है अथवा महाराज बीन बजाने के बस में कस्तूरी धारक मृग उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही महाप्रभु की रूप मोहिनी और उनकी दिव्य संकल्प के सामने केशव भारती भी यंत्रवत उनकी आज्ञा का अनुपालन कर रहे थे। एकदम केशव भारती जी जब महाप्रभु को दीक्षा देने के लिए, संन्यास मंत्र देने के लिए प्रवृत्त हुए, उसी समय महाप्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, स्वप्न में एक बार मेरे स्वप्न में एक ऋषि कुमार आए थे और उन्होंने एक संन्यास मंत्र मुझे दिया था। यदि आप उचित समझें तो मैं आपको बता दूं और आप उचित समझें तो मुझे वही मंत्र दे दें। और केशव भारती जी ने के कान में महाप्रभु जी ने मंत्र दे दिया। मानो केशव भारती जी को महाप्रभु ने पहले वैष्णव बनाकर, उनको अपना शिष्य बनाकर ऐश्वर्य की रक्षा कर ली और उनके शिष्य बनाकर उन्होंने धर्म की मर्यादा की रक्षा कर ली। भगवान ने, क्योंकि भगवान के द्वारा अमर्यादा तो संभव ही नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले केशव भारती जी को कृष्ण नाम देकर वैष्णव बना लिया और फिर उनसे कृष्ण नाम ले लिया। अर्थात उन्हें अपना शिष्य बनाकर तो भगवान की जो भगवत्ता थी उसकी मर्यादा की रक्षा हुई और उन्हें अपना गुरु बनाकर उन्होंने धर्म की रक्षा की। क्योंकि धर्म मर्यादा से भगवान, गुरु जी भगवान से भी श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन धर्म मर्यादा है। भगवत मर्यादा के सामने हर जीव भगवान के चरणों का दास है। जीव होए नित्य कृष्ण दास। भगवान कहें कि ये मेरे गुरु जी हैं, लेकिन गुरु जी कहें कि ये मेरे शिष्य हैं, इसलिए मर्यादा नहीं बनती। इसलिए मोर गुरु होन स्वयं प्रकाश, किंतु ताई होन नित्य श्री कृष्ण हरदास। मैं अपने गुरु जी में भगवान के स्वरूप का दर्शन करता हूँ, क्योंकि भगवान मेरे गुरु जी नित्य कृष्ण भजन करते हैं, कृष्ण चरणों में शरणागत रहते हैं, कृष्ण कथा कहते हैं और उनके द्वारा ये महिमा सुनते सुनते मुझे भी अपने गुरु जी में श्री कृष्ण आभा का दर्शन होता है। कृष्ण आभा का दर्शन होता है का मतलब कोई गुरु जी कृष्ण नहीं हो गए, इस भाव को समझिए। ऐसे हम कह देते हैं ना, अरे राकेश जी आपको देखकर उसकी याद आ गई। ऐसे ही गुरु जी को देखकर वो गुरु कैसा, जिसको देखकर गोपाल की याद ना आए, भगवान की याद ना आए। वैष्णव वो है जिसको देखकर श्री कृष्ण की याद आ जाए, ठाकुर जी की याद आ जाए, भगवान की याद आ जाए। ये तिलक, ये माला, ये कंठी, एयरपोर्ट पे हजारों आदमियों की भीड़ में एक व्यक्ति देख जाता हो, वैष्णव का दर्शन हो गया।
अब कितने व्यक्ति, सामान ज्यादा था, बुक कराना था, ये हो गया, घर की चाबी रह गई, 50 झंझट थे। वैष्णव की याद आते ही ठाकुर की याद आ जाती। आहा, श्री कृष्ण का दर्शन हो गया, श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। अस्पताल में दर्शन हो जाए, स्टेशन पर हो जाए, भाव में हो जाए। ठाकुर की बड़ी कृपा, ठाकुर की बड़ी अनुकंपा, भगवान की महती कृपा। कहां भगवान किसके ऊपर किस रूप में कृपा करना चाहते हैं, कोई ठिकाना। महाराज, भगवान की महती कृपा प्राप्त होती है, उपलब्ध होती है। एक मैया थी और महाराज हम बंबई गए, एक काम से गए जसलोट हॉस्पिटल, तो चिकित्सा से संबंधित कार्य था। जसलोट हॉस्पिटल गए, हमारी कंठी में राधा रमण जी का वस्त्र बंधा हुआ था प्रसादी जन्माष्टमी का। एक मैया जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट होनी थी, 55-60 साल की मैया होगी, परम कृष्ण भक्त, और राधा रमण जी की पर हमसे परिचित नहीं। वो हमको जानती थी, हम उसको नहीं जानते थे। उसने भी हमारे कैसेट सुने थे, कभी उसने हमारा दर्शन नहीं किया। हमारी कथा कैसेट में सुनी थी। हम वहां से जा रहे थे, वो स्टेशन पे ऑपरेशन थिएटर की ओर जा रही थी। एक दिन पहले राधा रमण जी का उसने दर्शन किया और राधा रमण जी ने दर्शन करते हुए उससे कहा कि तू मेरा वस्त्र बांध ले और ठाकुर जी कृपा से तू सब स्वस्थ हो जाएगी, मेरा वस्त्र बांध ले, मैं भेज रहा हूं वस्त्र। वो इतना स्वप्न हुआ। और दूसरे दिन सुबह से ही उसने वृंदावन टेलीफोन किया कि भाई किसी भी तरह राधा रमण जी का वस्त्र, वो किसी को जानती होगी वृंदावन, राधा रमण जी का वस्त्र मुझे भेज दो। अब वृंदावन सवेरे किया 8 बजे फोन और 11:30 बजे उसका ओटी बुक था। 2.5 घंटे में कहां से वस्त्र वृंदावन से आ गए। इसको फोन किया, वो कानपुर की थी, कानपुर में भी उसने फोन किया, किसी तरह मुझे वस्त्र दे दो, सुबह से तड़प रही थी, वस्त्र 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 वस्त्र। उसी समय हम और राजीव लोचन था और भी कोई एक आध जने हमारे साथ थे। हम निकले, वो स्टेशन पर लेटी हुई थी। वहां से गई, वो रो रही थी और ओटी में नहीं जा रही थी। इंतजार, नहीं और रुको और रुको और रुक जाओ, संध्या को कर लो, कल कर लेना, आज ऑपरेशन मत करो, ऐसे आग्रह कर रही थी। वो जो मेन डॉक्टर था, हरे कपड़े पहन के, उसने हमको बुलाया। अरे पंडित जी रुकिए, इनको समझाइए, देखिए कोई मुहूर्त गलत है आज, ऐसे करके उसने हमसे आश्वासन देने के लिए। अरे क्या बात है भैया, ठाकुर जी का कृष्ण नाम लो, सब ठीक। आप कृष्ण भक्त हैं? बिल्कुल कृष्ण भक्त हैं। अच्छा महाराज जी, वृंदावन से राधा रमण जी का वस्त्र आने वाला है, मैं उसका इंतजार कर रही हूं, आप इनको समझा दो, कल ऑपरेशन हो जाए। हमको खुद याद नहीं कि हमारी कंठी में वो वस्त्र बंधा हुआ है जन्माष्टमी का, भगवान राधा रमण जी का प्रसादी। हमने कहा भैया आ जाएगा, कोई बात नहीं। महाराज जी आप मंगा सकते हो क्या? हमको उसी समय स्मरण आया, मैंने मंगा नहीं सकते, राधा रमण जी ने तुम्हारे लिए यहाँ भेजा है। कंठी में से खोल कर हमने वस्त्र उसकी कंठी में बांध दिया। डॉक्टर बोला ये तो खोलना पड़ेगा। हमने कहा ये प्रार्थना है कि आप इसके सब कपड़े बदल देना, ये कंठी और वस्त्र मत खोलना, ये गर्दन में इसका बंधा रहने दीजिए। और 1.5 साल के बाद एकदम स्वस्थ मिली, वो राधा रमण जी के द्वार पर ही मिली, कीर्तन करने लगी। भगवान की कृपा में वो पात्र, नाम छोड़िए मैं था वो था, उससे मतलब नहीं। ठाकुर जी की महती कृपा किसे निमित्त बनाकर, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिनो, भगवान किसको निमित्त बनाकर कृपा कर दें, किसको देखकर श्री कृष्ण की याद आ जाए, किसको देखकर भगवान के चरणों में हमारी मति लग जाए, किसकी चाबी से हमारा ताला खुल जाए, कुछ पता नहीं। कौन अपनी बुद्धि और वाणी और कृपा भगवान का निमित्त बना के उसके द्वार का विमोचन कर दे। भगवान की बड़ी महती कृपा है, अनुकंपा है। महाराज अपूर्व भाव से भगवान ने दोनों ही मर्यादाओं का परिपोषण किया और केशव भारती जी को जो मंत्र दिया था, केशव भारती जी ने वही मंत्र श्रीमन महाप्रभु के कान में प्रदान करके महाप्रभु जी को संन्यास प्रदान किया। महाप्रभु महाराज उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। महाप्रभु का ऐसा उद्दाम नृत्य था जिसका कोई महाराज, जितने भी वहां पर जन समुदाय समुपस्थित था, उसके आनंद की सीमा नहीं थी। वैष्णव जन कहते हैं कि महाप्रभु ने इन 6 सालों में जितने लोगों को कृष्ण नाम माधुर्य प्रदान किया था, संन्यास वाले दिन उतने ही लोग कृष्ण भक्त और बन गए। सारा कटुआ कृष्ण भक्त बन गया, सारे कटुआ में कृष्ण नाम रसधारा का प्रवाह होने लगा। दूर दूर से एक एक लोग दर्शन करके दौड़ते थे, मोहल्ले मोहल्ले में चिल्लाते थे, अरे कृष्ण का दर्शन, श्री कृष्ण का दर्शन करना हो तो जल्दी जाओ, कटुआ में श्री कृष्ण पधारे हैं,
हैं कटुआ में श्री कृष्ण पधारे हैं, मोहल्ले के मोहल्ले दौड़े जा रहे थे और महाप्रभु के चरणों में प्रणिपात करते हुए स्वतः ही संकल्प कर रहे थे, हे कृष्ण हम तुम्हारा नाम लेंगे, हे कृष्ण अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, हे कृष्ण अब हम कठोरता नहीं करेंगे। नित्यानंद प्रभु और गदाधर आदि सब चकित थे महाप्रभु के संन्यास के सत्व से। केशव भारती चकित थे, उनके आनंद की कोई सीमा नहीं होती थी। केशव भारती जी के मन में संकल्प हुआ कि मैं महाप्रभु के चरणों में प्रणाम कर लूं, क्योंकि महाप्रभु सोचते थे कि केशव भारती मेरे गुरु हैं और केशव भारती सोचते थे कि महाप्रभु मेरे गुरु हैं, क्योंकि प्रथम मंत्र तो उन्होंने मुझे प्रणाम किया है। महाप्रभु केशव भारती जी के चरणों पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। अब केशव भारती जी अपने को संभाल नहीं पा रहे थे, वो महाप्रभु के चरणों में गिरकर महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करना चाहते थे। जैसे ही गुरु जी झुके, महाप्रभु ने आगे बढ़कर केशव भारती जी को अपने हृदय से लगा लिया और जैसे ही महाप्रभु के हृदय से लगे तो राधा वक्ष विलासी हृदय से जो स्पर्श कर जाए उसके संसार में कौन सा संस्कार शेष रह जाता है। केशव भारती जी के हृदय में भी कृष्ण प्रेम उमड़ पड़ा और महाराज गुरु और शिष्य ने जो नृत्य किया सारे कटुआ ने देखा कि केशव भारती जी उछल उछल कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दो ही सन्यासी कोरे कृष्ण नाम जान। सारी कटुआ दौड़ पड़ी कि देखो दो सन्यासी गुरु और शिष्य कृष्ण नाम रस माधुर्य का पान कर रहे हैं। क्योंकि महाप्रभु का ये जो सन्यास था ये ज्ञान सन्यास नहीं है, ये प्रेम सन्यास है। ये प्रेम सन्यास का परम पालन था, जिसमें महाप्रभु की मंगल धारा का प्रवाह नित्यानंद प्रभु, संजय मुकुंद आदि गदाधर आदि भगवान के दिव्य प्रेम में नृत्य कर रहे थे और महाप्रभु ने उद्धाव नृत्य करते हुए अनायास सब वैष्णवों को छोड़कर और महाप्रभु वृंदावन की ओर दौड़े। हे वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। महाप्रभु इतनी तीव्रता से दौड़े कि सब पीछे 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 रह गए। महाराज देखते देखते महाप्रभु आंखों से ओझल हो गए। केवल नित्यानंद प्रभु ही लंबे लंबे डग भरते हुए महाप्रभु को पकड़ने के लिए दौड़े। महाप्रभु सीधे रास्ते से दौड़े और नित्यानंद प्रभु पहाड़ के रास्ते से उतरते हुए दौड़े। आगे कुछ चारवाहे गाय चरा रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना की, देखो एक सन्यासी आ रहे हैं और वो वृंदावन का रास्ता बताएं तो आप उनको गंगा तट का रास्ता बता देना। महाप्रभु पहुंचे और ग्वाल बालों को देखकर कीर्तन करने लगे, मोर वृंदावन होए राधा प्रेम गान, राधा रानी का प्रेम स्वरूप वृंदावन। अरे भैया वृंदावन कहाँ से जाऊं, वृंदावन बता दो, वृंदावन बता दो। ग्वालों ने गंगा जी का रास्ता बता दिया। महाप्रभु गंगा जी की ओर दौड़ पड़े और महाराज पीछे पीछे नित्यानंद प्रभु भी जा पहुंचे। नित्यानंद को देखकर महाप्रभु ने, क्या नित्यानंद प्रभु तुम वृंदावन में कहां से आ गए? बोले जहां मेरे प्रभु हैं वही नित्यानंद है। बहुत अच्छा किया नित्यानंद जी, हम तुम दोनों बैठकर वृंदावन में भजन करेंगे। तुम कृष्ण कथा सुनाना, मैं कृष्ण कथा सुनूंगा और जब तुम सुनोगे तो मैं सुनाऊंगा। आहा जय जमुने कह के नित्या महाप्रभु जमुना जी में कूद पड़े और जय जमुने कह के स्नान करके रोने लगे। उसी समय शांतिपुर से अद्वैताचार्य जी नाव लेकर चले आए महाप्रभु को लेने के लिए। उन्होंने नाव में से ही दंडवत महाप्रभु को प्रणाम किया। तो जब अद्वैताचार्य जी पास में आए, महाप्रभु ने देखा अद्वैत प्रभु तुम भी वृंदावन चले आए, सब मेरा पूरा नवद्वीप ही वृंदावन चला आ रहा है। अद्वैताचार्य जी ने कहा प्रभु से ज्यादा असत्य भाषण अनुचित हो जा। बोले नहीं प्रभु, ये गंगा का तट है और आप शांतिपुर के दूसरे तट पर खड़े हो, जी साथ साथ गंगा जी हैं, आप गंगा स्नान कर रहे हो। महाप्रभु एकदम नित्यानंद प्रभु पर रुष्ट हो गए, तुमने जमुना जी बता के मुझे गंगा स्नान करा दिया।
नित्यानंद प्रभु ने कहा, प्रभु प्रयागराज इलाहाबाद से आगे जब गंगा जमुना मिल जाती हैं तो दोनों का एक ही पुण्य मिलता है। जो जमुना जी के भाव से नहाते हैं उनको जमुना जी का स्नान पुण्य मिलता है, जो गंगा जी के भाव से नहाते हैं उनको गंगा जी का स्नान पुण्य मिलता है। तो मैंने गलत क्या कह दिया, इसमें जमुना जी नहीं है क्या? अरे श्रीपाद, तुम अपने तर्क से मुझे परास्त मत करो। एकदम अद्वैताचार्य ने महाप्रभु को पकड़ लिया, भगवान मेरे घर चलो, मेरा घर कोई गृहस्थ नहीं है, वैष्णव का घर है, क्या वैष्णव घर में नहीं जाओगे? और महाराज अद्वैताचार्य जी महाप्रभु को पकड़कर नित्यानंद प्रभु को लेकर शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के यहाँ पधारे। महाप्रभु अद्वैताचार्य जी के यहाँ सारा शांतिपुर उमड़ पड़ा। नवद्वीप में कोलाहल मच गया, जैसे तूफान के आने से समुद्र मथ जाता है। ऐसे ही महाप्रभु के संन्यास की बात सुनकर ईर्षा, द्वेष, निंदा, हत्या, कठोरता करने वाले भी आंखों से आंसू बहाने लगे। अरे हमने कृष्ण भक्त श्री कृष्ण स्वरूप की आलोचना की। सारी नवद्वीप और नदिया और शांतिपुर महाराज विभल व्याकुल आर्तक ध्वनि में डूब गया। महाप्रभु अद्वैताचार्य जी के यहाँ बैठे हैं, मुकुंद, मुरारी, संजय, गदाधर, नित्यानंद प्रभु आदि सब विद्यमान हैं, समुद्र समुपस्थित हैं। आनंद की मंडल धारा का दिव्य प्रवाह संपादित हो रहा है। उसी समय नित्यानंद प्रभु पधारे। भगवान नवद्वीप पधारिए, नवद्वीप वासी आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। महाप्रभु ने कहा, नहीं, नवद्वीप संन्यास के उपरांत अभी समय नहीं है मेरे नवद्वीप जाने का। जब उत्तम मुहूर्त होगा, जब मैं नवद्वीप जाऊंगा। हे भगवान, नवद्वीप वासी आपका दर्शन करना चाहते हैं, माता आपका दर्शन करना चाहती हैं, सब नवद्वीप वासी आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो क्या वो यहाँ आकर आपका दर्शन कर सकते हैं? आपकी आज्ञा है। महाप्रभु ने कहा, हाँ आज्ञा है, जो भी आकर यहाँ दर्शन करना चाहे, मिलना चाहे, वो आ सकता है। नित्यानंद प्रभु श्रीवास जी चले और थोड़ी दूर जाते ही श्रीवास जी ने दोबारा से बात प्रश्न किया, भगवान क्या सब आ सकते हैं? महाप्रभु ने कहा, एक को छोड़कर और सब आ सकते हैं, केवल एक नहीं। और वो एक कौन थी? केवल विष्णु प्रिया देवी। और पूरा नवद्वीप आ जाए, मां आ जाए, लेकिन विष्णु प्रिया को अनुमति नहीं है यहाँ आकर मुझे मेरा दर्शन करने की। सारे वैष्णव रुदन करते हुए समुद्र समुपस्थित हो गए। केनो वृक्षेर जोड़ नहीं जाए, रोसेर संधान। अरे पेड़ का जो फल होता है ना, वो तो देश परदेश भी जाता है, लेकिन पेड़ की जड़ सब जगह नहीं जाती। इसलिए विष्णु प्रिया देवी जो है वो मेरे प्रेम की जड़ है, मेरे लीला प्रकाश की जड़ है। अगर जड़ ही नवद्वीप से निकल जाएगी तो भक्ति का आस्वादन कैसे होगा? इसलिए श्रीमद महाप्रभु की विष्णु प्रिया देवी के ऊपर कठोरता नहीं है, विष्णु प्रिया देवी के ऊपर कृपा है, आस्वादन है। सारा नवद्वीप चलाएगा तो नवद्वीप को संभालेगा कौन? महाभक्ति संस्कार का कौन स्थापक होगा? इसलिए महाराज श्रीवास जी नवद्वीप में गए, सबको सूचना दी, महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है और वह शांतिपुर में है। जो चाहे दर्शन करना चाहे, सारा नवद्वीप उमड़ पड़ा। आ चांडाल ब्राह्मण, आ वैश्य क्षत्रिय शूद्र, आ बाल वृद्ध वनिता, आ पशु पक्षी, सब महाप्रभु के दर्शन के लिए चल पड़े। सची मैया ने को भी सूचना श्रीवास जी ने दे दी, निमाई शांतिपुर में है श्रीमन महाप्रभु। और श्रीमन महाप्रभु का जो मंडल सत्व था, श्रेय था, अत्यंत आनंद की जो मंडल धारा थी, वो दिव्य भाव में समुद्र समुपस्थित हो रही थी। महाप्रभु अत्यंत आनंद में समुदित थे और केशव भारती जी ने भगवान का नाम रखा था कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण को चेतन करके सबके हृदय में जो आरोपित कर दे, उसका नाम है कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का मंडल सत्व से प्रकाशित था। सब वैष्णवों की मंडली शांतिपुर जाने को तत्पर तैयार थी। उसी समय एक सुंदर डोले की व्यवस्था की गई, क्योंकि सचेत महाराज महाप्रभु प्रिया
नंगे चरण कैसे जाएंगी शांतिपुर तक। तो बड़ा भारी डोला सजा दिया गया था वैष्णव भक्तों ने। सची मैया शीघ्रता पूर्वक बाहर आई। विष्णु प्रिया देवी ने भी महाराज एक हल्का सा ओढ़नी ओढ़ ली, दौड़ती हुई आई कि पालकी में बैठूं। उसी समय श्रीवास ने नित्यानंद प्रभु ने सूचना दी, मां देवी के लिए प्रभु की आज्ञा नहीं है। एकदम विष्णु प्रिया देवी की आंखों से अविचल अश्रुधारा बहने लगी। सारा नवद्वीप जा सकता है, जिसके वो सबसे प्यारे थे उसी को दर्शन का सौभाग्य नहीं। शूद्र ब्राह्मण परिचित अपरिचित पड़ोसी दर्शन कर सकते हैं, मैं ही उनसे वंचित रहूंगी। महाराज नित्यानंद प्रभु ने कहा, नहीं महाराज, सारा नवद्वीप महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जाएगा, लेकिन महाप्रभु स्वयं विष्णु प्रिया का दर्शन करने नवद्वीप पधारेंगे। और संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी से महाप्रभु स्वयं नवद्वीप पधारे और नवद्वीप आकर विष्णु प्रिया अपने ही घर के सामने उन्होंने विष्णु प्रिया देवी को दर्शन दिए और अपनी प्रसादी पादुकाएं प्रदान की। इसलिए एकमात्र विष्णु प्रिया देवी हैं जिनसे मिलने के लिए ही महाप्रभु नवद्वीप में पधारे, क्योंकि विष्णु प्रिया और भजन मूर्ति। विष्णु प्रिया देवी कौन है? भजन की मूर्ति है। और निश अगर अखंड महाप्रभु के शाश्वत मिलन में कोई धरती के ऊपर रहता है तो विष्णु प्रिया देवी रहती हैं। कोई एक क्षण नहीं होता जब विष्णु प्रिया देवी महाप्रभु का अनुभव, दर्शन, उनका सेवन और भजन न करती हो। नित्य 24 घंटे महाप्रभु के रस में डूबी रहती हैं। और जैसे विष्णु प्रिया देवी तीव्रता पूर्वक जाने के लिए आई थी, उसी शिथिलता से वो वापस लौटी। जैसे पानी का प्रवाह समुद्र की ओर तो तीव्रता से जाता है, लेकिन विपरीत दिशा में जाना उसके बस की बात नहीं होती। विष्णु प्रिया देवी भी बड़े जतन से घर की देली तक अपने चरण पहुंचा सकी और घर की देली पर जाकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। सची मैया और सारे वैष्णवों की मंडली शांतिपुर में पधारी। सची माता को देखकर महाप्रभु ने दंडवत भूमि में लेटकर प्रणाम किया, मां का आशीर्वाद लिया। मैया की आंखों से अविचल अश्रुधारा बहती थी। अरे निमाई, तू हमको सोता छोड़कर चला आया। बोले मैया, तुमको सोता छोड़कर मैं संसार के सोते हुओं को जगाने के लिए आया। ये संसार के प्राणी जो मृत्यु का अनुभव न करके संसार के भोगों में लिप्त हैं, वो जागृत हों कि इस मनुष्य शरीर का ध्येय केवल कृष्ण भजन है, कृष्ण प्रेम है, कि श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। हे माँ, तेरे त्याग और आशीर्वाद से तुझे कार्य हो सकेगा, नहीं तो मेरी क्या सामर्थ्य है। एकदम मैया ने अपने हाथ से महाप्रभु के लिए प्रसाद रंधन किया। सब वैष्णव भक्तों ने बैठकर प्रसाद पाया। मैया की आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। अरे मैया, तू इतनी दुखी न हो, नहीं तो मैं कैसे भक्ति पथ के ऊपर अग्रसर हो सकूंगा, जा सकूंगा। तू इतनी दुखी होकर मुझे विदा करेगी तो मेरे प्रति यह भाव का उदय कहां से हो सकेगा। हे मैया, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, कृष्ण नामेर प्रचार होए कोटि यज्ञ फल। श्री कृष्ण नाम का प्रचार जो है वो कोटि यज्ञ फल है। अश्वमेध और वाजपेयी और शतानीत कितने भी आप यज्ञ करें, कितने भी देवाराधन करें, कितना भी तीर्थ दर्शन करें, कितना भी पुण्य नदी स्नान करें, कितने भी प्रकार के शास्त्र स्वाध्याय करते हुए पूर्वत्व संभावी साधनों में अपने जीवन को व्यतीत करें, लेकिन कृष्ण नाम प्रचार से श्रेष्ठ वो भी नहीं है। श्री कृष्ण नाम प्रचार की श्रेष्ठता इतनी है कि श्री कृष्ण ही स्वयं पधार कर उस तदरस माधुर्य के लिए धरती के ऊपर प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण नाम इतना मधुर है जिसको सुनने के लिए ही श्री कृष्ण धरती पर आते हैं। कृष्ण नाम मधुराद्भुत मधुर मंगल कारणम। श्री कृष्ण नाम कौन है? संपूर्ण मधुरों का भी परम मधुर और उन मधुरों का भी मंगल कारक है। जितनी भी मधुरताएं हैं वो मधुरता भी परम मंगलता को प्राप्त होती हैं। कैसे? केवल कृष्ण नाम संकीर्तन से, कृष्ण नाम भजन से। इसलिए भैया, ये श्री कृष्ण का नाम, ये श्री कृष्ण की लीला
ये श्री कृष्ण गुण यही मनुष्य के जीवन का एकमात्र कारण है। जीव इस संसार में आया है केवल कृष्ण भजन के लिए, श्री कृष्ण आश्रय के लिए। कृष्ण नाम इतर नाही को प्रयोजन, श्री कृष्ण नाम के भजन और आस्वादन के इतर कोई प्रयोजन ही नहीं है धरती के ऊपर आने का। ये तो भगवान की बड़ी महती कृपा और अनुकंपा है, जिसके आश्रय की पूर्णता कृष्ण रस माधुर्य से प्राप्त होती है, उपलब्ध होती है। कृष्ण इतने मधुर हैं, मधुराति संपूर्ण विषयान कृष्ण भजन कारणम। क्योंकि देखिए भगवान इतने मधुर हैं, जैसे कोई अपने बच्चे को यथेष्ट क्या है भोजन करना, लेकिन भोजन को मैया सरलता पूर्वक कैसी थाली, कैसी कटोरी, कैसी परोसती, नाना प्रकार का उपक्रम करती है, लेकिन परिणाम क्या है? खाना अन्न पेट में चला जाता है, बर्तन चम्मच थाली पात्र सब रह जाते हैं। ऐसे ही इस संसार में भी कृष्ण नाम के परिवेशन के लिए भगवान ने ऋतुएं दे दी, व्यक्ति दे दिए, संग दे दिए, पदार्थ दे दिए, वस्त्र दे दिए, वस्तु दे दी। ये गद्दा सोने के लिए नहीं है, बैठकर कृष्ण भजन करने के लिए। भगवान ने हमें कितने संसाधन और सुविधा दे दी कि सुख से भजन करें, लेकिन हमने सुख को पा लिया और भजन को छोड़ दिया। जैसे कोई दवाई खिलाती हुई मैया लड्डू खिला दे और बच्चा दवाई फेंक कर लड्डू खा ले, ऐसे ये संसार के जीव ने क्या किया कि कृष्ण नाम को त्याग के संसार के भोगों को अपना लिया, भोग अपना लिए और कृष्ण नाम त्याग दिया। इसलिए हे मैया मैं इस संसार में आया ही इसलिए हूं ताकि ये जीव भोगों को त्यागे और कृष्ण नाम को ग्रहण कर ले। मणि को छोड़कर कोई कांच को अपना ले तो उसकी मूर्ता नहीं है। मणि के ऊपर अवलेय था और कांच चमक रहा था, हमने मणि फेंक दी और कांच पकड़ लिया। ये मनुष्य के जीवन की मूर्ता क्या है? अथवा अज्ञानांधकार के कारण कोई मणि को ही केवल अल्प मनोरंजन के लिए उसका त्याग कर दे। एक व्यक्ति रात्रि में नदी के तट पर पहुंचा और अभी नदी पार करनी थी, सूर्योदय में विलंब था, प्रतीक्षा कर रहा था सूर्य भगवान निकले, समय व्यतीत करने के लिए, मनोरंजन के लिए। वो देखता था कैसे समय पास करूं। उसके पैर से एक पोटली टकराई, उसने देखा उस पोटली में कुछ डोल डोल से कंकड़ भरे हुए हैं। वो पोटली में रेत कंकड़ निकालता, नदी में फेंकता, टप की आवाज होती, तरंगें उठती, चांदनी पड़ रही थी, बड़ा प्रसन्न होता। फिर दूसरा कंकड़ निकालकर उसने नदी में फेंका, फिर से वो टप की आवाज हुई, फिर से लहरें पैदा हुई और वो बस मनोरंजन करता जाता था, सूर्य की ओर देखता जाता था। सारी पोटली के कंकड़ उसने फेंक दिए और जब अंतिम कंकड़ फेंकने को तैयार था कि उसी समय सूर्योदय हो गया और सूर्य की रोशनी में देखा कि जिसको उसने कंकड़ समझ के फेंक रहा था वो कंकड़ नहीं थी, वो मणियां थी। अज्ञान के अंधकार के कारण उसने सारी मणियां फेंक दी, लेकिन फिर भी सौभाग्य था कि एक मणि उसके हाथ में बच गई। ऐसे ही ये जो श्वास रूपी मणियां हैं, हम इसे फेंक रहे हैं इंद्रियों के सुख के लिए और अपरोक्ष भाव से प्रतीक्षा काय की कर रहे हैं मौत की। हम इतने बच गए, लेकिन वो भी सौभाग्यशाली है जिसे जिंदगी की अंतिम श्वास में भी कृष्ण नाम सुनने को प्राप्त हो गया। और उनके सौभाग्य की क्या सीमा कि जिनको पोटली ही सूर्योदय के समय में मिली, कि जिसने प्रकाश में उस सारी तिजोरी को देख लिया, पोटली को देख लिया। इसलिए हम और आप सौभाग्यशाली हैं। पता नहीं जीवन कितना शेष है किसका, ठाकुर जी जाने, सबको दीर्घजीवी बनाए, किंतु इस स्वास्थ्य और जीवन के रहते हुए हमें कृष्ण नाम मिला, गुरुजन मिले, वैष्णव मिले, ठाकुर सेवा मिली, मंदिर मिला, वैष्णवता मिली, उसे श्रवण करने, अपनाने और भोगने का सुअवसर मिला। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी टांग टूट गई और जब वो गिरिराज की महिमा सुनते हैं तो रोते हैं कि महाराज 20 साल पहले मिल जाते तो हम भी परिक्रमा दे आते। हमारा सुयोग है कि पैरों के होते हुए हमने गिरिराज की महिमा जान ली, कानों के स्वस्थ होते हुए कृष्ण कथा सुन ली, आंखों के स्वस्थ होते हुए राधा रमण मदन मोहन गोविंद देव राधा बांके बिहारी का दर्शन कर लिया। हमारे जीवन में हाथ होते हुए हमें कृष्ण सेवा, कृष्ण संत सेवा का सौभाग्य मिल गया। वैभव होते हुए सद्बुद्धि मिल गई जिससे हमने भगवान की सेवा की।
कैसे कैसे लोग हैं, करोड़पति हुआ करते थे, लेकिन जब भिखारी हो गए तब धर्म मिला। रे महाराज, उस समय हमें संत मिल जाते तो हम धर्मशाला बनवा देते, स्कूल बनवा देते, गौशाला बनवा देते, कोई परोपकार का कार्य कर देते। जब धन था तो बुद्धि थी खुद खाने और लुटाने वाली, और जब वो चला गया तो सोचते हैं अरे कुछ ऐसा कर जाते कि हमारे जाने के बाद भी लोग याद करते कि इन्होंने समाज, देश और वैष्णवों के लिए कुछ किया। सुयोग के रहते हुए शक्ति और विवेक मिल जाए, ये भगवान की बड़ी कृपा है। नष्ट खाना खाने के बाद आदमी सोचता है अरे बेकार ललचाया, व्रत कर ही लेता तो अच्छा था। मौत जब आ गई सामने तब सोचा किस किस में सुख ढूंढा। किसी को एक आदमी भी पूरी जिंदगी में था जिसको मैं सुखी कर सका, पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, फिर भी जिससे पूछा वही नाराज, जिससे पूछा वही अतृप्त, जिससे पूछा वही असुविधा में। इसलिए मैया कृष्ण नाम प्रचारे होवे जरुतेर उद्धार, कृष्ण नाम के प्रचार से ही तो इस संसार का, इस जगत का उद्धार होगा। लेकिन तू उस कृष्ण नाम यज्ञ में इस प्रकार रो रो कर अगर तू मुझे विदा करेगी तो मैया ये उत्तम अभियान कैसे शुरू हो सकेगा। रोकर दान नहीं किया जाता। कोई आंसुओं से भैया 2 रुपया दे दो, अच्छा देता हूं, रुको, दे दो रो रखेगा, चलो खर्च नहीं करना। अरे भाई देने से क्या फायदा, खर्च नहीं करना, दे भी रहा है और खर्च नहीं करना। जब दे दिया हमारी मर्जी, कुछ करें करें न करें, तो रोने से दान की शोभा नहीं होती। अभिमान और शोक दोनों ही दान को व्यथित कर देते हैं। अब दान कर दिया यार, जल्दबाजी कर दी, ज्यादा दे दिया यार, इतना लेना नहीं था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई हमारी, ज्यादा ही दे दिया हमने, वो परेशान है रात भर। क्या अभिमान, भाई दे तो रहे हैं लेकिन बता देना भाई हमने दिया, ऐसी बात नहीं है। देखो अभिमान और लोभ दोनों दान को विकृत कर देते हैं। इसलिए मैया ये अभिमान भी मत करके, तेरे पुत्र ने कृष्ण नाम का प्रचार किया, कृष्ण ने किया, और ये शोक भी मत कर कि तू दुखी होकर मुझे विदा कर रही है। अभिमानेर शोकेर होवे दान कीड़ा विकृत, अभिमान और शोक से ही जो दान कीड़ा है उसका सुख नष्ट हो जाता है। इसलिए उस शोक का निवारण हो, उस शोक की निवृत्ति हो, उस शोक का श्रेय हो, अभ्युदय हो, आनंद की प्राप्ति हो, श्रेय की प्राप्ति हो, रस की प्राप्ति हो। वृंदावन में सेठ था, बहुत बड़ा हाथरस का सेठ था, उसने बहुत बड़ी धर्मशाला बनवाई वृंदावन में, और धर्मशाला बनवाई, बहुत पुण्य कार्य किए, और अंत में एक दिन इतना दिवालिया हो गया कि उसके पास खाने को रोटी तक नहीं रही। एक दिन रात में वृंदावन आया दुखी होकर, फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, टोपी पहनता था, बाल भी नहीं रहे, टोपी भी नहीं रही, बूढ़ा हो गया था। आया धर्मशाला के चौकीदार ने उसको सम्मान से बुलाया, आइए आइए, उसी की जवानी की मूर्ति लगी हुई थी धर्मशाला के दरवाजे पर, आइए आइए, आज जैसे लोगों के लिए ही सेठ ने धर्मशाला बनवाई है, स्वागत है। अपनी ही धर्मशाला में शरणार्थी होके जा रहा था, रात भर सोया, और जब गरीब लोग, यात्री, असहाय लोग आकर उसकी जय जयकार करते थे, उस दिन उसे मालूम पड़ा कि ओ मैंने बना दी अपने पिताजी के कहने से उसकी याद में, फिर वास्तव में पुरस्कार मुझे आज ही मिल रहा है। मेरी धर्मशाला ने ही मुझे रात बिताने का मौका दिया, और पास में सोने वाले लोगों से जब मैंने प्रशंसा की तो मेरे बोर्ड और मेरी घोषणाएं भी मुझे वो आनंद नहीं देती, वो रस नहीं देती, जैसे अपनी बनाई हुई धर्मशाला बुरे समय में अपने को सहारा देती है, ऐसे ही अपना किया हुआ कृष्ण भजन ही हमको प्रेम देता है। आप सोचो दुनिया प्रेम कर ले और आपको कृष्ण प्रेम मिल जाए, दुनिया भजन कर ले, नहीं नहीं, आप जब तक भजन नहीं करोगे, सत्संग नहीं करोगे, सत्कार्य नहीं करोगे, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कैसे हो सकेगी। कृष्ण सुनी, कृष्ण बोली, कृष्ण कोरे नाम, कृष्ण सेवा, कृष्ण दान, कृष्ण यज्ञ धाम। श्री कृष्ण नाम ही जीवन का परम धान है, श्री कृष्ण ही यज्ञ है, श्री कृष्ण ही तीर्थ है, और श्री कृष्ण ही परम धन है। महाराज कल्याणा नाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावना नाम
पाथेयम जन्म मुच्छो सपदि पर पदे प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्म तुमस्य प्रवर भवताम भूतये राम नाम भूतये कृष्ण नाम। ऐसे यात्रा में अपने साथ में पानी भोजन ले जाने से आप पराधीन नहीं होते। यात्रा भी चल रही है और जल भोजन भी आपके साथ है। उसी प्रकार जवानी में किया हुआ कृष्ण नाम जन्म मुच्छो सपदि पर प्राप्त प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकम। आपके साथ में अगर कृष्ण नाम है तो आप हर यात्रा में विश्राम पाएंगे और जन्म मृत्यु की जो यात्रा है वो आनंद में सुख में और रस में होकर उस परम धाम आराम की ओर ले चलेगी, श्रेय की ओर हमको ले चलेगी। इसलिए वृंदावन आइते केल टोड़े गमन, महाराज वृंदावन जाकर मैं कृष्ण रस माधुर्य का पान करूंगा। मैया मैं प्रतिज्ञा करता हूँ यदि तू दुखी है तो मैं अभी प्रतिज्ञा पूर्वक करता हूँ मैं संन्यास छोड़कर तेरे साथ नवद्वीप वापिस चलूंगा। तेरी आज्ञा के बिना सन्यासी होना भी मेरे लिए दुस्त्यज है। तू बता क्या मैं संन्यास छोड़कर तेरे साथ नवद्वीप चलूं? मैं वचन देता हूँ तेरी आज्ञा का पालन करूंगा। सची मैया की आंखों से आंसू बहने लगी। निमाई तू बड़ा चतुर है। पंडित भक्त बनता है ना तो बड़ा तर्क भी वो अपने अंदर पैदा कर लेता है। बड़ी उसकी बात काटना किसी की सामर्थ्य नहीं होती। और कृष्ण की बात कौन काट सकता है? तू जानता है कि मैं अपने पुत्र का वियोग सहन कर सकती हूँ, अपने पुत्र का अपयश और अमंगल सहन नहीं कर सकती। तो सन्यासी होके सन्यास त्यागे, लोक में भी तेरी भर्सना होगी और परलोक में भी तेरा अमंगल होगा। इसलिए यह कार्य तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती। एकदम सची मैया श्रीमन महाप्रभु को हृदय से लगाकर बैठ गई। निमाई तू जहाँ भी रहे समुदित होना। और बेटा वृंदावन यहाँ से बहुत दूर है और अभी तेने नया नया संन्यास लिया है, न मुझे तेरी सूचना मिलेगी न कोई समाचार मिलेगा। एक काम कर, तू जाके यहाँ से नीलाचल में जगन्नाथपुरी में निवास कर, क्योंकि जगन्नाथपुरी और नवद्वीप समीप में है और साक्षात भगवान जगन्नाथ है। तेरी सूचना मुझे मिलती रहेगी और वहाँ जगन्नाथ के प्रसाद और दर्शन से तेरा पोषण होता रहेगा। मैं बड़ी आश्वस्त रहूंगी। महाप्रभु ने कहा मैया मैं वचन देता हूँ कि मैं जगन्नाथपुरी में जाकर निवास करूंगा। एकदम सची मैया महाप्रभु को हृदय से लगाकर समुद्र समुपस्थित हो गई। रात्रि का समय था, सब नाम संकीर्तन करते हुए विश्राम कर रहे हैं। सची मैया महाप्रभु का दर्शन और महाप्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। मैया की ये रात अंतिम रात्रि है। आइए उन्हें महाप्रभु का अंग संग और आनंद प्राप्त करने दीजिए। महाप्रभु जैसे जगन्नाथपुरी की ओर अभियान करेंगे और आगे की जो अन्य सुमधुर कथा महाप्रभु की कृपा होगी संध्या के समय निवेदन करेंगे। जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राणधन विष्णु प्रिया प्राणधन विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राणधन विष्णु प्रिया प्राणधन विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि।
प्रिया प्राण धन, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन